अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग ट्रिपल स्क्रीन स्ट्रक्चर को कैसे यूज करेंगे, राइट। हम लोग जो सीखेंगे वो है ट्रिपल स्क्रीन को कैसे यूज करेंगे। ओके, IPL is the triple CREEN screen, not screen, इट्स स्क्रीन, राइट। ट्रिपल स्क्रीन का यूज क्या होता है? ट्रिपल स्क्रीन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अलेक्जेंडर एल्डर ने लाया है। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर एल्डर जिन्होंने इसकी स्टार्टिंग करी थी। एक्चुअली जो ट्रिपल स्क्रीन का पर्पज होता है, ट्रिपल स्क्रीन का जो पर्पज है, उसका पर्पज है कि यहाँ पे आप एश्योर होते हो, मतलब इस स्क्रीन का, ट्रिपल स्क्रीन का यूज करके आप क्या करते हो, आप करते क्या हो। इसका जो मेन पर्पज है वो ये होता है कि आप ट्रिपल स्क्रीन का यूज करके आप टॉप डाउन एनालिसिस करते हो, राइट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में इजी रहेगा। लाइक उसका पर्पज क्या है? द पर्पज is to assure top down analysis। मतलब इसका पर्पज होता है कि आप टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं, मतलब हायर टाइम फ्रेम से लेके लो टाइम फ्रेम तक, बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक आप कैसे जाते हैं, उसका क्या सिनेरियो होता है, उसको देखते हैं। पहला पर्पज ये। सेकंड पर्पज इसका रहता है कि आप मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर को आप बिल्कुल आराम से देख सकते हो। आप लाइक मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, मल्टी टीएफ। टीएफ मतलब टाइम फ्रेम, राइट। मैं यहाँ पे टीएफ मेंशन कर रहा हूँ। एनालिसिस helps to prevent trades outside of higher time frame alignment, right। पहला क्या है इसका जो मेन पर्पज है? द पर्पज इज टू एश्योर टॉप डाउन एनालिसिस। हम इसके द्वारा इस ट्रिपल स्क्रीन के यूज करके हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। लाइक बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, स्विंग ट्रेडर क्या कर रहा है, इंट्राडे ट्रेडर क्या कर रहा है, स्कैल्पर क्या कर रहा है। स्विंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, राइट। इसको बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, जो बिल्कुल मतलब मार्केट का बायस पता करने से लेके एग्जीक्यूशन तक, मतलब मार्केट चल क्या रही है, लास्ट 5 साल से मार्केट क्या चल रही है, और अभी लास्ट 1 मंथ तक मार्केट क्या चल रही है, और आज मार्केट क्या चल रही है, और अभी मार्केट क्या चल रही है। मतलब एकदम जिसको कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस करता है, राइट। इसमें कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आपके पास 3 विंडोज होंगी। या तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास 3 स्क्रीन होगी, हो सकती है इसमें। लाइक आपके पास जो चीजें होंगी, पहला ऐसा कर सकते हो आप, आपके पास या तो 3 स्क्रीन है, मतलब आपके पास 3 डिवाइस अलग अलग है। ट्रिपल स्क्रीन जिसको मैं कहता हूँ 3 स्क्रीन। 3 स्क्रीन हो सकती है आपके पास, या आपके पास एक स्क्रीन पे 3 विंडो हो सकता है। अब 1 स्क्रीन पे 3 विंडोज को ओपन कर सकते हैं आप। 1 स्क्रीन विथ 3 विंडोज। एक स्क्रीन पे आप 3 अलग अलग विंडो ओपन कर सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है, या तो आपके पास 3 अलग अलग स्क्रीन हो सकती हैं, राइट। मतलब आपके पास 3 अलग अलग लैपटॉप है, या वो हो सकता है, या आप एक ही डिवाइस पे 3 अलग अलग स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। आप 3 विंडो एक ही लैपटॉप के ऊपर आप अलग अलग 3 विंडोज को आप ओपन कर सकते हैं, राइट। इसके बाद इसमें क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले क्या चीज होती है। पहला होता है कि हमें स्मॉल टाइम फ्रेम देखना है, जो हम विंडो को ओपन करता है। जब इन तीनों विंडोज को हम ओपन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको आई होप कि आप लोगों ने नोट आप साथ में बना रहे होंगे, तो मैं ये मान के चलता हूँ आप लोग ऑलरेडी नोट कर रहे होंगे, या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप, या फोटोज भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा 3 विंडोज होता है, उसमें विंडोज हम करते क्या है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे 3 जो विंडोज है,
उसमें आपको क्या ओपन करना है, राइट। अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है द ट्रिपल स्क्रीन। ट्रिपल स्क्रीन का पर्पज क्या होता है, हमने आपको बताया द ट्रिपल स्क्रीन का पर्पज होता है कि टॉप डाउन एनालिसिस करना। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म से मार्केट क्या चलती हुई आ रही है, पिछले मंथ में मार्केट क्या शो करी है, आज मार्केट क्या चल रही है, और अभी तुरंत हमें क्या करना है। इसको कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, हम मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर को देखते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर एक साथ देखते हैं हम, लाइक 1 डे, 4 आवर, 1 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट, लाइक दिस, राइट। अब हम उस द विंडोज कैसे यूज करेंगे उसको समझते हैं कि हम जो हमारा 3 विंडोज है उसको हम किस तरीके से हम यूज करने वाले हैं, उसको हम यहाँ पे समझेंगे, द 3 विंडोज कैसे यूज होने वाले हैं, राइट। सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले हम यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पे जाएंगे। हाई टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे, नंबर सेकंड जाएंगे हम जिसको कहते हैं मीडियम टाइम फ्रेम। मीडियम टाइम फ्रेम, नंबर थर्ड जाएंगे स्मॉल टाइम फ्रेम। स्मॉल टाइम फ्रेम, राइट। हम इसको जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ट्रेड्स को, लाइक 24 आईजी एवनीज माइंडसेट, एक सेकेंड, INDSET, ओके। जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं, हाई टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम, स्मॉल टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे क्या पता कर रहे हैं, जो हमारा हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है ये में मार्केट को शो करता है लॉन्ग टाइम से मार्केट क्या बिहेव कर रही है, बायस क्या है, अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलने वाली है, ये हमें शो करता है अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। मीडियम टाइम फ्रेम हमें अपॉर्चुनिटी दिखाता है, शॉर्ट टाइम फ्रेम, स्मॉल टाइम फ्रेम हमें एग्जीक्यूशन बताता है, राइट। तो हम जिस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं वो इसके अलाइन पे करते हैं। एग्जीक्यूशन हमारा स्मॉल टाइम फ्रेम है, पॉइंट ऑफ एरिया ये बताता है हमको, यहाँ पे बायस हमें यहाँ पे शो होता है। हायर टाइम फ्रेम पे बायस में जाते हैं हम, मीडियम टाइम फ्रेम पे हम पीवाई पे जाते हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। हम ट्रिपल स्क्रीन का यूज कैसे करते हैं, मैं तो आपको आइडिया देता हूँ कि उसको आप यूज कैसे करेंगे, किस तरीके से आप ट्रिपल स्क्रीन को यूज करेंगे, उसको हम थोड़ा सा जानते हैं कि हम उसको यूज कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी है, बट मैं उसको आपको बताता हूँ कि क्या करना होता है उसमें, मतलब कैसे करते हैं, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप आपकी जो मैट्रिक्स हो सकती है, जिसको मैं आपने द ट्रिपल स्क्रीन मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, आप एग्जांपल में बता रहा हूँ। मैट्रिक्स क्या है आपकी, कैसे यूज करेंगे आप, ट्रिपल स्क्रीन मैट्रिक्स क्या होगी, कैसे आप उसको बनाएंगे, लाइक ऐसे जैसे मैं सोचता हूँ फिलहाल की, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं 1 मिनट का चार्ट लेता हूँ। लाइक आप इस तरीके से सोच सकते हैं, मैं ये जरूरी नहीं कि आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करें, इट्स टोटली अप टू यू मैन कि आप कैसे सोचते हैं और आपकी आपके साथ क्या अलाइन करता है, इट्स टोटली अप टू यू। मतलब मैं क्या सोचता हूँ मैं आपको शो कर रहा हूँ कि लाइक मैं क्या सोचता हूँ। 1 मिनट, लाइक इट्स लाइक एग्जाम्पल, राइट, इट्स एग्जाम्पल है ना, इट्स नॉट लाइक कि आप सेम यही करो, है ना। कैसे सोचना है वो मैं बताता रहा हूँ कि हाउ टू थिंक, कैसे सोचना है, राइट। 1 मिनट हो गया, देन 5 मिनट, देन इसके बाद होता है 1 आवर, 15 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। फिर नेक्स्ट जो होता है वो होता है, मान लो ऐसे कर सकते हो आप, 5 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, फिर 1 आवर, फिर नेक्स्ट 15 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट,
या आप 15 मिनट कर सकते हो, या 1 आवर कर सकते हो, आप 1 आवर फिर 4 आवर। इसके बाद कर सकते हो आप लाइक डेली, नहीं ऐसा कर सकते हो 4 आवर, 4 आवर फिर डेली। इसके बाद आप कर सकते हो वीकली। इसके बाद आप कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, आप कर सकते हो डेली, वीकली, मंथली। आप इस तरीके से आप देख सकते हो, मतलब चार्ट को आप इस तरीके से आप अपना अलाइन कर सकते हो, बना सकते हो कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, 5 मिनट पे क्या चल रहा है, 15 मिनट पे क्या चल रहा है। या आप अगर आप अलग बायस चेक कर रहे हो तो 5 मिनट पे देख सकते हो, 15 मिनट पे देख सकते हो, 1 आवर पे भी देख सकते हो। या तो आप 15 मिनट का देख रहे हो, 15 मिनट का देखो, फिर 1 आवर का देखो, फिर 4 आवर का देखो। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये इट्स जस्ट एग्जाम्पल। आपको ये अपने माइंड में डालना है कि ये एक एग्जाम्पल है ना, आप ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो, राइट। इसका पर्पज आप यहाँ से मैच करना है इसको, जो मैंने आपको बताया कि जो 3 विंडोज आपकी ओपन होने वाली हैं, उसमें इस बात को ध्यान रखना कि जो हायर टाइम फ्रेम है वो बायस बता रहा है, हायर टाइम फ्रेम इज बायस। मीडियम टाइम फ्रेम जो ये शो कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया शो कर रहा है। स्मॉल टाइम फ्रेम जो एग्जीक्यूशन है ना। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट का देख रहा हूँ तो 1 मिनट में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, 5 मिनट मेरा पीओआई एरिया है, 15 मिनट मेरा बायस है। समझिए इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए अगर मैं डेली का चार्ट देख रहा हूँ, डेली में एंट्री कर रहा हूँ, वीकली मेरा बायस है, वीकली मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है, और मंथली जो मंथली का चार्ट है वो मेरा यहाँ पे बायस शो कर रहा है। इस अकॉर्डिंग इस मैट्रिक्स को आपको यूज करना है। जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको बिल्कुल सेम मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, राइट। 3 विंडोज का मतलब यही होगा, और आपको सेम इसी तरीके से इसका यूज करना है। अगेन रिपीट कर दे रहा हूं मैं एक बार, हायर टाइम फ्रेम का मतलब होता है बायस, एमटी का मतलब होता है पीओआई, स्मॉल टाइम फ्रेम का होता है मतलब होता है एग्जीक्यूशन। और आपकी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। एंड आई अगेन रिपीट कि ये जस्ट एग्जाम्पल है, राइट, इट्स जस्ट ओनली अ एग्जाम्पल, राइट। इसका विशेष ध्यान रखें कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना। अब इसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है कि आपके साथ क्या अलाइन होता है। ये एक्चुअली मैं ऐसे करता हूँ, तो आप भी इस तरीके से कुछ सोच सकते हैं जो आपके साथ अलाइन कर रहा है चार्ट के ऊपर, आप उसको देख के आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आप अपनी मैट्रिक्स को कैसे अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कैसे एडजस्ट करेंगे उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक स्क्वायर बनाना है, लाइक ऐसे। ये एक चार्ट है, ये अगर मान लो आप ट्रिपल स्क्रीन यूज कर रहे हो तो कैसे करोगे आप, लाइक अगर आप ट्रिपल स्क्रीन यूज कर रहे हो तो कैसे करोगे। ये हो गया। अभी आपके पास क्या है, इट्स स्क्वायर फेस, इट्स स्क्वायर, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें दो अलग अलग पैटर्न होते हैं, लाइक ऐसे। ओके, मान लीजिए कि हम जो हमारा मेन जो मीडियम टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे होगा। इसको मैं लिखता हूँ एमडी, मीडियम टाइम फ्रेम हमारा यहाँ पे होगा। लाइक मान लीजिए ये आपका है 5 मिनट का, राइट। आप इसको यहाँ सेट करेंगे। इसके बाद आप हायर टाइम फ्रेम आप यहाँ सेट करेंगे, लार्ज लार्ज जिसको कहते थे लार्ज टाइम फ्रेम रख सकते हैं आप, लार्ज का कहते हैं। मैं इसको बस लार्ज टीएफ लिख दे रहा हूँ, 15 मिनट मान लीजिए आप, 15 मिनट लार्ज टाइम फ्रेम आप यहाँ सेट करेंगे, और स्मॉल टाइम फ्रेम आप यहाँ पे सेट करेंगे, स्मॉल टाइम फ्रेम। उसके लिए आप सिर्फ यहाँ करेंगे, स्मॉल टाइम फ्रेम मतलब 1 मिनट टाइम फ्रेम।
1 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। उसको आप यहाँ पे शो करेंगे, राइट। आपको आपका जो मेन एग्जीक्यूशन एरिया है वो आपका यहाँ पे रहेगा, लाइक का ऐसे मान लीजिए ये चार्ट आपका है 5 मिनट टाइम। लार्ज का स्ट्रक्चर आपका ऐसे है, और इधर ट्रेड जा रही, एग्जीक्यूशन किया आपने, इधर ट्रेड जा रही, लार्ज लार्ज स्ट्रक्चर ये है। ऐसे समझते हैं कि ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज टाइम फ्रेम का है। और 5 मिनट का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर है वो 5 मिनट का है, जिसके लिए आप वहां पे रेडी होंगे, मतलब इंडिकेशन मिल रहा है आपको, ये आपको बायस शो कर रहा है। और जो 1 मिनट का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होगा। राइट। ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका 1 मिनट का स्ट्रक्चर होगा। ये इट्स ब्लू, ब्लू नहीं, इट्स ब्लैक, रेड, राइट। ये हो गया आपका बायस, इट्स योर बायस। बुलिश, इट्स योर बायस। This is your point of interest area. This is your POI area. This is your POI area. And this is your execution. आप इधर से स्ट्रक्चर ब्रेक को इधर एग्जीक्यूट कर सकते हो ट्रेड। यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, या दूसरे कलर में कर दो स्क्रीन में। ये क्या हो गया आपका ईपी, एंट्री प्राइस। यहाँ पे आपने क्या किया, एंट्री किया हुआ है। ये एंट्री क्या है समझते हैं क्या? हम जब ट्रिपल स्क्रीन स्ट्रक्चर को आप पढ़ रहे हैं, आप वहाँ पे और देख रहे हैं, तो आप वहाँ पे इसको कैसे देखते हैं ये आपको यहाँ पे समझना है कि ट्रिपल स्क्रीन स्ट्रक्चर को आप देखते कैसे हो, आप उसको कैसे मेजर कर रहे हो, और आप वहाँ पे क्या चीजों को आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, 1 सेकंड गाइस, गिव मी 1 सेकंड। यहाँ पे हमने क्या चेक करा, इट्स जस्ट, मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर का टाइम फ्रेम है, इट्स योर बायस जोन, राइट। पहला वाला जो आपको दिखा रहा है 15 मिनट का, जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, आप उसको यहाँ सेट करो नीचे के साइड में। मीडियम टाइम फ्रेम आप ऊपर सेट कर दो, और जो लार्ज स्मॉल टाइम फ्रेम है वो आप एकदम जहाँ पे आप एग्जीक्यूशन करना है, जिस ट्रेड पे आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, उस चार्ट को एकदम बड़ा बनाओ। मतलब वो सिंगल होना चाहिए, ऊपर विजिबल होना चाहिए, जैसे भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना प्रॉपर। इस तरीके से आपको इस चार्ट को रिपीट करना है। 1 सेकंड। ट्रिपल स्क्रीन स्ट्रक्चर को बोलते हैं। हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, जो बड़ा टाइम फ्रेम बना, ये आपको क्या दिखा रहा है, जिसको बायस पता आपको याद होगा कि ये
एक स्विंग ट्रेड के लिए ये शो कर रहा है कि मार्केट का मोमेंटम बुलिश जा रहा है। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं जाती है ना। आपको पता होगा कि अगर अगर ये 15 मिनट की कैंडल बनने में 15 मिनट की कैंडल एक बनी होगी, उसमें 5 मिनट की 3 कैंडल बनी होंगी। अगर एक कैंडल 15 मिनट की बनी है तो उसके अंदर तकरीबन 3 कैंडल होंगी जो 5-5 मिनट की बनी होंगी। तो लार्ज टाइम फ्रेम हमें बायस शो किया। इस मीडियम टाइम फ्रेम जो हमें शो कर रहा है वो हमें क्या शो कर रहा है, वो हमें ये शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज कहाँ बन रही हैं। मतलब ऐसा कौन सा एरिया है, ऐसा कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन है जहां पे मार्केट प्रॉपर आएगी और जहां पे हम एंट्री ले सकते हैं। मतलब ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे अपॉर्चुनिटी बन रही है। कौन सा टाइम फ्रेम शो कर रहा है हमें, वो स्मॉल टाइम फ्रेम शो करता है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है। जो लास्ट टाइम फ्रेम है जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पे, लास्ट टाइम फ्रेम जो हमारा यहाँ पे, इसमें हम देखते हैं कि जब ट्रेड हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे आ गई, मान लीजिए ये जोन है जिसको हम पीओआई एरिया कह रहे हैं, जब ट्रेड हमारे इस जोन पे आ चुकी है तो हम यहाँ पे चेक करें कि 5 मिनट वाला टाइम टाइम फ्रेम पे ट्रेड कहाँ क्लोज हो रही है और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कहाँ क्लोज हो रही है। हम कैसे देख रहे हैं, इस सिनेरियो में देख रहे हैं। 5 मिनट वाले में इसको देख रहे हैं कि ट्रेड किया जब हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे आई है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड ये वाली जो ट्रेड है वो इस एरिया पे आ चुकी है। ये 1 मिनट में भी दिख रहा है, 5 मिनट में भी हमें दिख रहा है और 15 मिनट पे भी हमें क्लियर दिख रहा है। 1 मिनट वाले पे जो हम चेक कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जब ट्रेड हमारे 5 मिनट के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे आ चुकी है तो क्या हो रहा है, उस टाइम पे हो रहा है कि मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दी, तो हमें किसी चीज का वेट नहीं करना पड़ा। और लेकिन अगर 15 मिनट क्या चेक करें, 15 मिनट पे ट्रेड पीओ एरिया पे आई हुई है। मतलब समझिए, हम तीनों चीजों को एक साथ अलाइन कर रहे हैं, है ना। कई बार अगर आप एक सिंगल टाइम फ्रेम देखते हो तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, आपको आप वहां पे समझ नहीं पाते। जैसे कई बार आपने कहा सर मैं 4 आवर का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, मुझे 3 घंटे का समझ में नहीं आ रहा, 2 घंटे में क्या हो रहा है, सर मैंने 1 घंटे का चेक ही नहीं किया। तो कई बार होता है कि 1 घंटे पे मार्केट की बॉडी ऊपर क्लोज होती नहीं है, सिर्फ कैंडल की विक क्लोज होती है। कई बार आपको ये देखने को मिलता होगा कि वहां पे क्या होता है, कैंडल की विक विक ऊपर चली गई है और बॉडी उसकी नीचे क्लोज हो चुकी है। राइट। तो आप लोगों को पता है कि जब मार्केट का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो वहां पे कैंडल्स की विक मैटर नहीं करती है, सिर्फ वहां पे बॉडी मैटर करती है। तो जब आप उस सब चीजों को एक साथ आप देखते रहोगे ना तो आप कंफ्यूजन में नहीं आओगे। आपको ये बात पकड़ में आ जाएगी कौन सा स्ट्रक्चर क्लियर है, कौन सा स्ट्रक्चर वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं है। राइट। तो हम जो ट्रिपल स्क्रीन का यूज करते हैं उसका मेन जो थीम है वो इसलिए है कि जो एडवांस मार्केट है, मतलब एडवांस मार्केट है, मैं बोलूँ तो जो टॉप डाउन एनालिसिस है, जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हम उस टाइम पे इन चीजों का पूरा यूज करते हैं, इन चीजों का पूरा हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग पर्सनली मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। ट्रिपल का इस्तेमाल जब मुझे अपनी ट्रेड हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करने वाला होता हूँ तो मैं हमेशा ट्रिपल स्क्रीन का यूज करता हूँ। राइट। कि वहां पे कौन से पीवाई एरिया पे मार्केट आई हुई है, कौन से जोन पे ट्रेड चल रही है, बड़ा बायस हमें क्या शो कर रहा है, और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जब हम एंट्री ले रहे होते हैं तो क्या वहां पे मार्केट क्या शो कर रही होती है, क्या वहां पे बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ब्रेक दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, क्या ट्रेड प्रॉपर हमारे पीओआई जोन में आई है कि नहीं आई है। मतलब आपका जब आप ट्रिपल स्क्रीन स्ट्रक्चर यूज करोगे तो वहां पे आपका प्रॉपर पेशेंस चेक होता है। राइट। कि आपके पास कितना पेशेंस है और आप कब तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको ट्रिपल स्क्रीन स्ट्रक्चर के अंदर मतलब जब आप करोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। राइट। मैं आपको इसका एकदम फाइनल नोट्स करा रहा हूँ कि फाइनल क्या है, इसमें कंक्लूजन क्या है। आप इसको नोट कर लीजिए कि फाइनल इसका कंक्लूजन क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको ना मेंशन कर देता हूँ, एक सेकेंड। स्क्रीन को कैसे यूज करना है। ओके। पहला, यू कैन कस्टमाइज योर चार्ट हाउ एवर यू लाइक। सबसे पहला रूल तो यही है कि आप अपने चार्ट को खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। राइट। मतलब ऐसा नहीं कि अवनीश सर ने बोला कि 5-15 1 घंटे पे देखना है, इट्स नॉट। मैंने आपको फिर मैं ये चीज रिपीट करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसका पर्पज है। राइट। ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना, स्विंगर है, स्कैल्पर है, मतलब किस टाइप का ट्रेडर है आप, इट्स टोटली अप टू यूर्स। ये हर किसी का इंडिविजुअल होता है।
तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ जो फाइनल नोट्स है। पहला है यू कैन कस्टमाइज चार्ट however you like. First one is this. Second one is you can use whatever time frame and chart size you want. जैसे मैंने अभी पीछे बताया उसके अकॉर्डिंग आप अपने उसको कस्टमाइज कर सकते, लाइक 5 अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम को ऊपर रखना है ऊपर रखिए, मीडियम टाइम फ्रेम नीचे नीचे रखिए, और इतना ध्यान रखना कि मिडिल टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और स्मॉल टाइम फ्रेम, जो मैं ऊपर यहाँ पे नोट करा रहा हूँ इसको, एक सेकंड पहले मैं इसको लिख देता हूँ, रिपीट करता हूँ। यू कैन यूज whatever टाइम फ्रेम, TF मतलब टाइम फ्रेम एंड चार्ट साइज you want. Third, find what makes you comfortable. There is no correct way. इसको याद रखना. Find what make you comfortable. Comfortable. There is no way. There is no correct way. Right. पहला क्या है? You can customize your chart however you like. Like ऐसे मतलब जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है, आप यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे आप मीडियम टाइम फ्रेम को नीचे कर सकते हैं और बड़े वाले को ऊपर कर सकते हैं आप, ठीक है, ये टोटली आपकी चॉइस है। बट जो शॉर्ट टाइम फ्रेम का चार्ट है जिसपे आप एग्जीक्यूट करेंगे उस लेयर को बड़ा करना है, राइट। छोटे टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम को ऐसे करेंगे आप, लॉन्ग टर्म चार्ट को शॉर्ट जिसपे एग्जीक्यूट करना है उसको बड़ा करना है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। मीडियम ऊपर, बुलिश लार्ज टाइम फ्रेम नीचे, ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ऐसा कोई करेक्ट वे नहीं है, मतलब कि नहीं इसको मीडियम को नीचे ही करना है और हायर को ऊपर करना है, ऐसा कुछ करेक्ट वे नहीं है, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन इतना ध्यान रखना कि शॉर्ट टाइम फ्रेम को जिस पे एंट्री करनी है उसको बड़ा रखना, ये रूल है। ये कस्टमाइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और जो मैंने आपको बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है अभी, हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम, स्मॉल टाइम। इसका रोल क्या है मैंने बताया आपको, इसका रोल क्या है, हायर टाइम फ्रेम का रोल क्या है और मीडियम का रोल क्या है और स्मॉल का रोल क्या है, ये इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान रखना आप। नंबर थर्ड मैंने क्या बताया, इसका यूज क्या है, ट्रिपल स्क्रीन का यूज क्या है। द पर्पज इज टू एश्योर टॉप डाउन एनालिसिस। इसका पर्पज सिर्फ टॉप डाउन एनालिसिस करने के लिए होता है। जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो ये सबसे बेस्ट रोल शो करता है। मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट ट्रेड आउटसाइड हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, जो मैंने बताया आपको, हायर टाइम फ्रेम, मिड टाइम फ्रेम, स्मॉल टाइम फ्रेम। इसके बाद आपको सेटअप ऐसे रेडी करना है जो आपको सेटअप नजर आ रहा है, ये सेम सेटअप आपको बनाना है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, राइट, कि आप कौन सा मीडियम को नीचे करना चाह रहे हो या लार्ज को ऊपर करना चाह रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। नंबर थर्ड, नेक्स्ट यहाँ पे क्या जो फाइनल नोट है आपकी, पहला जो मैंने आपको नोट कराया, यू कैन कस्टमाइज योर चार्ट हाउ एवर यू लाइक, जैसे भी करना चाहे आप उसे कर सकते हैं। यू कैन यूज वट एवर द टाइम फ्रेम चार्ट साइज यू वांट, ये आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइम फ्रेम पे आपको देखना है। यूज आपको सब वही करना है, लेकिन ये आपके ट्रेडिंग स्किल पे डिपेंड करता है, राइट। आपके ट्रेडिंग स्टाइल, नॉट स्टाइल, स्किल, इट्स योर ट्रेडिंग स्टाइल। देखिए मेरी स्टाइल है, ओके, ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। आप मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं या डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल शॉर्ट टाइम फ्रेम पे यूज करना है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको सब चीजों पे करना है, चाहे आप स्कैल्पर हो, चाहे आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कोई भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो आप, चाहे आप बैटिंग भी क्यों ना कर रहे हो। आप बैटिंग मतलब लाइक जो लोग गैम्बल्स करते हैं, लाइक बाहर आप जैसे लोग कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, किसी भी
बिजनेस में ये अभी मैं बढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम जाएगा इसके लिए, बट आपको ये सेम पैटर्न आपको ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में, टॉप डाउन एनालिसिस करने में आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। आप इसको करेंगे तो आप एक ज्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ से इजिली आप यहाँ से प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो दिस इज व्हाट दिस इज, यही है राइट। सो अगर आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे बिल्कुल फील फ्री पूछ सकते हैं। और कल कई लोगों ने मेरे से पूछा था, सर आपने जो जीबीपी सीएचएफ की ट्रेड एग्जीक्यूट करवाई थी, सर हमने उसमें पैसा बनाया था। तो आपने उसमें पैसा बनाया थी तो बहुत अच्छी बात है, बट आप कितना मुझे ट्रांसफर किए ये भी तो जरूरी है ना। चलो इट इज जस्ट किडिंग गाइस। अच्छा लगा देखिए, कई लोगों ने बहुत पैसा बनाया उससे, कई लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी। ये लाइव सेशन था, कई लोग इंस्टाग्राम पे भी लाइव थे उस टाइम पे, कई लोगों ने ट्रेड लगाया हुआ था, मतलब अलग अलग ब्रोकर्स के साथ भी लोग बैठे हुए थे। तो मतलब अच्छा लगा मुझे देख के ये चीज कि आप लोग पैसा बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। अभी जो नई बैच एडवांस की चल रही है, ये वाकई बहुत अच्छी बैच है। जितने भी लोग इसमें नई बैच में जुड़े हुए, जो एडवांस में पढ़ रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि आप लोग सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप लोग। बस आप थोड़ा और एफर्ट डालिए, थोड़ा और। मैं चाहता हूँ ना कि सब के सब जीते, एवरीबॉडी विल विन, हम सभी जीतेंगे, हम यही चाहते हैं। हम सभी तभी जीत सकते हैं जब हम सभी एक जैसे माइंडसेट के साथ, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ प्रॉपर तरीके से ट्रेड को सीखेंगे और पेशेंटली चीजों को करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग इस तरीके के रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे। और क्योंकि ये पहली बैच है, मतलब जो तकरीबन 40 के 40 लोग के आसपास की बैच है, जो एडवांस में इतना अच्छा कर रही है, मतलब वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि अभी हम लोगों ने कंप्लीट चार्ट किया नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। इट्स इट्स अमेजिंग। और कई लोगों ने कल ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, तो उनका मुझे सुबह सुबह मैसेज आया, सर आज हमने प्रॉफिट बुक किया है। ये बहुत अच्छा लगा देख के मुझे, मतलब अच्छा फील हो, जब आप लोग अच्छा करते हो तो अच्छा फील होता है मेरे को। देखो इसमें अच्छी बात क्या है ना, कि जब आप लोग इस लेवल का शुक्रिया अदा करते हो, तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है पता है? मैं सिखाता हूँ तो ठीक है, लेकिन आप लोग ना मेहनत कर रहे हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, वो करे। आप सोचो कि ये लोग आपके बैच के कुछ लोग हैं जो अभी एडवांस चलो, वो लोग पैसे बना रहे हैं, मतलब रियल मनी बना रहे हैं अभी, राइट। इट्स ग्रेट। इट्स मैं तो बिल्कुल, लेकिन अभी मना करूंगा कि ऐसा मत करिए, डेमो पे ही करिए। बट कुछ लोग हैं जो रियल पे मार रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग। बट मैं आपको मना करूंगा, कभी अभी आप जल्दीबाजी ना करें, आप डेमो पे ही ट्रेड करें, और अपने माइंडसेट को, अपनी स्किल को ग्रो करना शुरू सीखे, है ना। ये सर इसमें राकेश सर का मेहनत है। हाँ, राकेश जी वाकई में बहुत एफर्ट करते हैं, वाकई में राकेश जी का डेडिकेशन बहुत जबरदस्त है, लगातार लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग, है ना। उनका के साथ बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं। आप इसमें इसमें मैं सिर्फ ऐसा नहीं कहूंगा कि इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान, सुरेश जी आपका भी बहुत योगदान है, राइट। सुरेश जी हो गए, राहुल जी हो गए, जो लोग भी लगातार काम कर रहे हैं, आप लोग वाकई में बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं यार। तो वाकई में यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल, है ना। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और लोगों को विजन दिखा के काम कराइए, है ना। मैं बता रहा हूँ सच में, इतना पैसा लोग कमाएंगे ना, मतलब कल लोगों को फील हो रहा था, जब लोग ट्रेड मार के बैठे थे, लोग फील कर पा रहे थे उसको, है ना। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात कि हम लोग कोई डेमो ट्रेडिंग या डेमो चीजें नहीं करते हैं, हम लोग रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना पूरा रियल चीजें होती है ना। कोई डेमो वीडियोस या ये सब ड्रामा नहीं है ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी इंडिया ग्रो करे, हम चाहते हैं कि हम सभी उस लेवल पैसे बनाएं, राइट। अगर मैं 8-9 साल में करते करते मैं इस लेवल पे चीजों को कर पा रहा हूँ, तो आई गारंटी, आई श्योर कि आप सभी लोग कर सकते। अगर आप 3 महीने के कोर्स में अगर आप इतना अच्छा कर रहे हैं, तो वाकई काबिल तारीफ है यार। इट्स रियली अमेजिंग, राइट। बट जो लोग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं, इसमें आपको फिर बोल रहा हूँ कि आपकी गलती है, आप उसको एक्सेप्ट करिए और उसको रिपीट मत करो यार, है ना। मतलब इस बात को जरूर समझ जाओ कि आप यहाँ पैसा कमाते नहीं हो, पैसा छापते हो दोस्त। तो आप जब पैसे छाप रहे हो, तो बिना मेहनत के नहीं हो सकता। अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, लगातार ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे, एफर्ट नहीं डालोगे, तो आप ये मत सोचो कि अपने आप चीजें हो जाएंगी। अपने आप कुछ नहीं होने वाला है। इट्स 100% श्योर कि अपने आप कुछ नहीं होने वाला, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार आपको वापस से उस ट्रेड को रिपीट कर दे रहा हूँ, जिसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया हुआ था, कि ये ट्रेड कैसे गई हुई है। और अभी इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है कि ये स्विंग ट्रेड बन जाएगी। ये जीबीपी सीएचएफ को स्विंग बनने में कोई रोकेगा नहीं, पूरी पॉसिबिलिटी कि जीबीपी सीएचएफ ना स्विंग कन्वर्ट होने वाली है। मैं आपको दिखा रहा हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम एक्जिक्यूशन हुआ था ट्रेड का। ये ट्रेड से जब हम लोगों ने एंट्री की थी, ये एरिया पे, यहाँ पे। अगर मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, 1 मिनट या 3 मिनट टाइम फ्रेम था शायद उस टाइम पे। ओके, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम था जहां हम लोगों ने एंट्री की हुई थी।
मैं पूरा कंप्लीट, ये एंट्री पॉइंट था, हमने यहाँ से एंट्री किया था, ये हमारा टारगेट जोन था यहाँ तक, राइट। 1:15 की ट्रेड थी। ये कैसे लगी थी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। मैं सब एक बार डिलीट कर देता हूँ उसको। रिमोट ड्राइविंग, ये एरिया था मेरा जहां से हम लोगों ने एंटर किया था ट्रेड में, ये प्राइस पे, ये प्राइस हमारी, और ये प्राइस हमारा टारगेट था। यहाँ पे हमने TP3 लगाया हुआ था, इस प्राइस पे हमारे टारगेट एरिया था हमारा यहाँ। और जब हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, हम इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम एग्जीक्यूट किया था। जब हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया था, लेट मी शो यू गाइस, जब इसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया था तो उस टाइम पे हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, एंट्री हमने एक्जैक्टली यहीं से इम्बैलेंस पे ली थी, इसी इसी प्राइस पे, यहीं पे जहाँ पे नीचे वाली कैंडल बनी हुई ये बॉडी, और हम लोगों का स्टॉप लॉस था ये जस्ट इस कैंडल के जस्ट ऊपर, इसके विक के ऊपर। टारगेट जोन था ये वाला, ये इम्बैलेंस, ये राइट। ये एग्जीक्यूशन कैसे हुआ था मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। इसमें हम लोगों ने एंट्री क्यों करी थी और टारगेट हमने हिट क्यों कराया था। तो वो ये मेरी एक पुरानी ट्रेड थी जिसको मैं स्विंग में देख रहा था। मैंने इसको डेली चार्ट पे गया, मैं यहाँ पे डेली चार्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा मार्केट का बायस चल रहा है, वो उसका मोमेंटम क्लियर बुलिश मोमेंटम है। और आप वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग आएंगे तो वीकली में आपको देखने को मिलेगा, वीकली में मार्केट अगर आप बिल्कुल टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे जिसको कहते हैं TD, यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर लिक्विडिटी स्वैप करी हुई है इस एरिया में, इंसाइडर लिक्विडिटी बनी थी, इसको इसने स्वैप किया हुआ कैंडल ने, और लगातार एक्यूमुलेशन हुआ है मार्केट का। यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन लगातार चल रहा है, मार्केट लगातार एक्यूमुलेट कर रही है, और पीछे मार्केट ने कई बार स्ट्रक्चर ब्रेक करी। यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस यहाँ मिला मार्केट को, अगेन IC बनी, इसने स्वैप किया, देन मार्केट को फिर इसने नीचे की तरफ लाया। लेकिन ये कैंडल जो बनी इसके पीछे का पर्पज है कि इसने स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग जो हायर टाइम फ्रेम का बायस है उसको इसने चेंज किया था, जो वीकली टाइम फ्रेम में शो कर रहा था। जब हम लोग 4 आवर पे आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट क्या कर रहा है। इसके पहले आप डेली पे जाओ जरा, डेली चार्ट पे आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एरिया पे ट्रेड चल रही है, जिस पोटेंशियल एरिया अपडेट चल रही है वहां पे आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट बना हुआ है। यहाँ लिक्विडिटीज थी और इस कैंडल ने इसको प्रॉपरली खत्म करके रखा हुआ है। इट्स इंस्टीट्यूशनल बायस, राइट। एंड हमें ये पता है कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे बना हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, ये हायर लो बना हुआ है। अभी तक का जो ट्रेड का मोमेंटम था, अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान हो तो क्या हो रहा है, हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो, फिर यहाँ पे हायर आई बनना था, बट इट्स नॉट हायर आई, बट इट्स इंस्टीट्यूशन मोमेंट, राइट। यहाँ पे बैंक्स ने एंटर किया, हायर आई नहीं बना, फेल्ड हुआ, एंड हायर लो नहीं बना, इट्स कंसोलिडेशन जोन। अभी मार्केट यहाँ पे क्या करने वाली, कंसोलिडेट करने वाली है। मतलब क्या, ये डेली का टाइम फ्रेम है, मतलब क्या, मतलब ये हो रहा है एक्सपेंशन, राइट। देन रिट्रेसमेंट होगा, फिर कंसोलिडेशन, हो सकता है ट्रेड नीचे गिरे, इस एरिया को टेस्ट करे, इम्बैलेंस जोन को, फिर क्या करेगी, फिर ये एक लंबे टाइम फ्रेम में जाए। कभी भी मार्केट स्ट्रेट वे में नहीं निकलेगी, है ना। तो उस अगर स्ट्रेट वे में निकलेगी तो बहुत सारे लोग पैसे कमा जाएंगे, तो बैंक कभी ऐसा नहीं चाहेगी, राइट। ये एक ट्रैप होता है। तो हमें क्या समझना, हमें उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करना कि हो क्या रहा है। तो अब ये जो प्राइस बना यहाँ पे, हमें ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि ये इस रेंज के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, ये हमारी रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम जब 4 आवर स्ट्रक्चर पे आते हैं तो 4 आवर हमें क्या नजर आ रहा है, समझिए। 4 आवर के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर विजिबल इंस्टीट्यूशन जोन बना है, प्रॉपर IC बनी है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे, राइट। और ट्रेड हमारी इंस्टीट्यूशन जोन पे आ चुकी थी यहाँ पे, इस जोन के अंदर। और मार्केट ने क्या किया था, स्लाइटली जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने जा रहे थे तो हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट ने प्रॉपर 4 आवर टाइम फ्रेम आने के बाद, यहाँ पे देखिए आप, लिक्विडिटी बनी, स्वैप किया गया, और स्ट्रक्चर को 4 आवर पे इसने ब्रेक कर रखा था। कल मार्केट ने प्रॉपरली स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्लीन ब्रेक कर रखा था, जिसको मैं रीअक्युमुलेशन मानता हूँ, बट मैं इसको यहाँ पे यूज नहीं करूँ क्योंकि आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। मैं वो सब कॉन्सेप्ट को बताऊंगा अगर आपको, मैं बस सिंपल समझिए हुआ क्या यहाँ पे। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अक्यूमुलेशन अगेन स्टार्ट हुआ, मार्केट फिर टेस्ट करने लगी। जब ट्रेड इस एरिया पे आई थी, यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, यहाँ पे ट्रेड इस एरिया पे आई तो हमने क्या किया, इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग लेके गए इसको। जब हम इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं हमें क्या देखने को मिलता है कि जब ट्रेड हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन पे चल रही थी तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने प्रॉपर प्रॉपर यहाँ पे नीचे इंस्टीट्यूशन जोन बनाया था। यहाँ पे इट्स आल्सो IC मोमेंट, ये इम्बैलेंस बनाया और मार्केट ने क्लीन टारगेट दिखाया हमको। यहाँ पे हमारे पास क्लीन टारगेट था, इसको हम यूज कर रहे थे, ये इट्स फॉर ट्रेड, राइट। ये एक जबरदस्त टारगेट था हमारे पास। मार्केट एक्सपैंड किया है, यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ मार्केट का, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। 1 मिनट टाइम पे हमने सीधा जंप नहीं किया, हम स्ट्रक्चर का वेट कर रहे थे, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ पे,
और यहाँ पे क्या हुआ, हमने फिफ्थ ड्रॉ करी, 50% लेवल यहाँ पे आ रहा है, और ये हमारा थ्री डिजिट नंबर होता है इसको, मतलब थ्री लेयर कॉन्सेप्ट होता है ये। मार्केट 1 2 3 1 4 2 3 2 पे आई, जिसको होता है 20 लेवल, अगर आपको लोगों को पता हो तो इसको पता, उनको समझ में आ रही होगी बात। मार्केट यहाँ पे इसको टेस्ट किया, ये एंट्री पॉइंट था। कुछ लोग तो यहीं पे जंप करे थे, बट मैंने मना किया था, इधर जंप नहीं करना। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी बना दी थी, राइट, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी की, तो मैंने मना किया कि यहाँ पे जंप मत करिए, वेट करिए। फिर ट्रेड इम्बैलेंस तक गई, क्वेश्चन टेस्ट किया। पहला टारगेट हमारा यही था, फर्स्ट टारगेट वाज दिस, TP1 वाज दिस, फिर TP2 हमारा ये था, ये नीचे की लिक्विडिटी ये वाली, और TP3 हमारा ये था। तो विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर ट्रेड स्टार्ट हुई, और फटाफट 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 इसने टारगेट को हिट किया। टारगेट को हिट करने के तुरंत बाद देखो रेंज चेंज थी ट्रेड की, रेंज बदल रही थी, शॉर्ट टाइम फ्रेम, इसीलिए मल्टी टाइम फ्रेम जो मैं बता था, ट्रिपल स्क्रीन इसीलिए यूज किया जाता है, इसीलिए, राइट। अब क्या हुआ, रेंज चेंज हुई थी, अब मार्केट ने इसको टेस्ट किया, देन अगेन मोमेंटम कंटिन्यू करिए इस रेंज के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखिए मार्केट ने अगेन अगेन लिक्विडिटी सेट करी, यहाँ से यहाँ तक लिक्विडिटी सेट हुई, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अक्यूमुलेशन हुआ, और रात के टाइम पे अगेन लिक्विडिटी बनाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। इस लिक्विडिटी को ट्रेड ने टेस्ट खत्म किया, यहाँ पे स्वैप किया, और इसकी पिछली कैंडल ने भी स्ट्रक्चर को क्लीन ब्रेक कर रखा हुआ था। अगर कोई रात में जगता तो रात में भी स्टेट को कैंसिल किया जा सकता था। देन टेस्ट हुआ और मार्केट आई, और नीचे की जो लिक्विडिटी बनी थी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको फास्टली ट्रेड ने करके क्लोज किया। मतलब कल मोमेंट बदलने वाला, मंडे टाइम फ्रेम पे एक अलग मोमेंट मिलेगा आप लोगों को। ऐसी बहुत सारे ट्रेड है जिसको अगर आप बिल्कुल डीप जाएंगे तो आपको हर एक ट्रेड का मोमेंट मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब चीजें समझ में आएंगे। इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है बॉस, है ना।